हाँ बेटा, मैं बताओ क्या डाउट है, बताइए। सर ये जो अपन को इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी है ना शेयर की 25 रुपीज, हाँ, तो सर इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं हो सकता क्या 5 रुपीज? नहीं, अपन को क्या पता अलग हमेशा हो। जो प्रीमियम होगा वो फेस वैल्यू के अलावा होगा। ये दोनों फेस वैल्यू और प्रीमियम मिलकर के इश्यू प्राइस बनता है, ये याद रखना। फेस वैल्यू में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं हो सकता। तो 25 रुपए का जो शेयर है इसमें 5 रुपए अलग से होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा हम लोग। 14 नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन डन। अब 16 पे आएंगे बच्चा। 16 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। 16 में ये नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार। वैसे तो सारी एंट्रीज ही करनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन 16 says Citizen Watch Limited invited application for 50,000 shares of rupees 10 each। 50,000 शेयर्स सिटीजन वॉच लिमिटेड कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक को। और आगे लिखा है 10 रुपीज का एक शेयर है, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। 10 रुपए का शेयर 3 एप्लीकेशन पे, 4 ऑन अलॉटमेंट। फिर लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कितना बैलेंस कितना बचेगा, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए। अब जरा देखिएगा, शेयर अप्लाई 60, शेयर अलॉटेड 50। क्वेश्चन में 50 कैसे पता चला मुझे, मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा है इसलिए। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स। समझो 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, बाकी की रिमेनिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में रिजेक्शन 10,000, ठीक है। इसके बाद 50,000 जो शेयर्स हैं उनको 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, एक्सेस कुछ नहीं आया, बात खत्म। तो बेटा यहाँ पर आपको एक लाइन और दी हुई है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ये दिया ये दिया ये नहीं दिया, बस इतनी सी एंट्रीज करनी है। क्या एंट्री होगी पहली, बताइए मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000 हमारे पास, ये 50,000, 50,000 इंटू 3, 50 नहीं, फर्स्ट वाली एंट्री में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से आती है एंट्री, टोटल 60,000 एप्लीकेशन। फर्स्ट वाली एंट्री में जो अमाउंट आता है वो 60,000, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई इंटू 3, 1,80,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि 10,000 शेयर्स को हमने रिफंड किया अमाउंट, तो टू बैंक और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट, सेम 180 जो हमने डेबिट किया है उधर। शेयर कैपिटल में 50,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू 3, 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन मनी। और बैंक में जितने शेयर्स रिजेक्ट किए 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, 30,000 रुपए। आगे बात समझ में, एप्लीकेशन की एंट्री डन। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई कुछ कह रहा है क्या, ठीक। अलॉटमेंट वाली एंट्री में 50,000 जितने अब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है उससे मल्टीप्लाई करके निकालता है। अलॉटमेंट इंटू अलॉटमेंट मनी, 50,000 इंटू 4, 2,00,000 रुपए। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मिला हुआ नहीं है, इसीलिए पूरा को पूरा अलॉटमेंट का पैसा हमने बैंक में डेबिट करके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया, पूरा पैसा मिल गया। अब फर्स्ट कॉल जब मांगेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्रीज फिक्स है बच्चा,
50,000 शेयर इंटू 3 1.5 लाख रुपए। और नेक्स्ट एंट्री जब बैंक वाली करेंगे तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि 500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो कॉल्स इन अरियर भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो बचा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 500 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए यहाँ, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वही 1.5 लाख रुपए आते ही है। 1.5 लाख में से 1500 गए तो 148,500। क्वेश्चन कंप्लीट 16। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट आया हो? बहुत इजी क्वेश्चन था, पता है, सिर्फ रिजेक्शन वाली बात थी और साथ में कॉल्स इन अरियर भी था। एसएस ले ले बच्चा, हटा दें इसको। क्वेश्चन 16 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 17 पे आते हैं। हटा रहा हूँ बच्चा मैं इसको ना। देखिए क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं, देखते हैं 17 में क्या चीज सिमिलर है, तो वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन 17 सेज Eastern Company Limited having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 10 each issued 50,000 shares at a premium of 3 per share payable as follows। 10 रुपए का शेयर 3 रुपए के प्रीमियम पे पेबल है। मैं ऊपर ही चेंज कर रहा हूँ, 10 + 3 का शेयर हो गया। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है और अलॉटमेंट पर 5 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 है मतलब 2 + 3, 2 रुपए फेस वैल्यू के, 3 रुपए प्रीमियम के, और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है। एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब ये वाला अनकॉल्ड है, 13 है टोटल, 13, तो 2 रुपए यहाँ आएंगे अनकॉल्ड। मैं 2 रुपए कैसे निकाल लेता हूँ, 5 और 3 8 और 3 11, 13 में से 11 गए तो 2 रुपीज अनकॉल्ड। आगे क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन आपके पास 60,000 शेयर्स के लिए आई है, आपके पास शेयर है 50 और एप्लीकेशन था 60 के लिए। एप्लीकेशन 40,000 को फुल रिसीव कर लिया, 40,000 शेयर्स को 40,000 शेयर हमने अलॉट भी कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15,000 शेयर्स को 8,000 हमने अलॉट किया, 15,000 शेयर्स को हमने 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, ठीक है। यहां तक क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट सेज 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किए, तो यहाँ पे जो 7,000 एक्सेस है, यहाँ जो 3,000 एक्सेस है, इन दोनों का प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। क्वेश्चन ने लिखा है कि इन दोनों को प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया हुआ है। 5,000 शेयर्स पे 2,000 एडजस्ट किए, एक्स्ट्रा मनी जो है अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने के बाद, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, देखिएगा एप्लीकेशन 60,000 की मिली, 40,000 शेयर्स को तो फुल एक्सेप्ट किया, ठीक है, और 15,000 शेयर्स को आपने 8,000 शेयर अलॉट किए, और एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट, मतलब 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी उनको 2,000 शेयर्स मिल गए अलॉटमेंट पे, और एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, आपने यहाँ पे ये जो एक्सेस है ना इसको रिटर्न कर दिया। ये वाला प्रोराटा बेसिस पे अलॉटेड है, यहाँ पे रिटर्न है, ये याद रखना ना। अगर प्रियांश बेटा कनेक्टेड है तो आपके इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक बार देख लेना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है वो रिसीव हो गया 100 शेयर्स को छोड़ के, मतलब एक नाम का ए नाम का बंदा जिसके पास 100 शेयर, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आपको जर्नल एंट्री बनानी है और कैश बुक बनानी है और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कही है। तो बेटा मैं आपको जर्नल एंट्रीज में कैश बुक थोड़ी सी यहाँ बना देता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये एंट्रीज काम आ जाएगी यार, ठीक है। तो मैं इसलिए एंट्रीज हटा नहीं रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे काम आ जाएगी। मैं आपके लिए जो कैश बुक है उसे यहाँ बना देता हूँ बेटा। कैश बुक यहाँ आ जाएगी आपके पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा वो मैं समझा दूंगा। पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होती है, तो बेटा वो एंट्री का अमाउंट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ इक्विटी शेयर इसमें भी फिल करके दिखा देता हूँ, ये एंट्रीज भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। टोटल आपके पास 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया, 50,000 ही शेयर अलॉट, 60,000 इंटू 3 के हिसाब से 180, फर्स्ट एंट्री में 180,
ठीक है, अभी 180 का पोस्टिंग यहाँ करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,80,000। ठीक है, जब अपन अलॉटमेंट वाली एंट्री निकालेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वही 180, शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। ठीक है, अब 7,000 शेयर्स पे जो प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, इसके लिए मुझे वो कैलकुलेशन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक की एंट्रीज है, तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मैं अभी करके बता रहा हूं आपको। 5,000 को 2,000 शेयर्स दिए और 3,000 को आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो 3,000 का जो पैसा है वो आप रिटर्न कर देंगे, टू बैंक में जाएगा। 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, 9,000 रुपए रिटर्न हो गए। ये वाली एंट्री थोड़ी सी रफ कर देता हूं। और टू शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, इस कैटेगरी को देखा जाएगा। सिर्फ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, जो प्रो राटा वाली कैटेगरी होती है सिर्फ उसे ही देखा जाता है। हाईलाइट हो गई। अब देखिए 15,000 को 8,000 शेयर दिए, 7,000 एक्सेस एप्लीकेशंस है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव 7,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 3, 21,000 रुपए। 7,000 नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा है इंटू 3 रुपए के हिसाब से 21,000। और अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है इस कैटेगरी का, 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 5, यानी टोटल 40,000। तो दोनों में से क्या कम है, विचएवर इज लेस एडजस्ट हो जाएगा। 21,000 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये 21,000 आप टोटल मार लीजिएगा, मैच हो जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको, इतनी बात समझ आती है क्या? मैं थोड़ा सा इसको वापस एक बार ऊपर की साइड लिख देता हूँ। देखिएगा, इसमें अमाउंट फिल करने का एक तरीका होता है, वो वर्किंग नोट से फिल होता है। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट इसी के नीचे बना देता हूँ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कितना रिसीव हो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, केवल इस कैटेगरी को पकड़ना। 7,000 एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी 21,000 रुपए, 7,000 इंटू 3। और अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इस कैटेगरी के 8,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 5, 40,000। 8,000 इंटू 5, दोनों में से क्या कम है, 21 एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया 21,000। ठीक है, इतना होने के बाद अब यहाँ पे आप जब रिफंड वाली एंट्री की ना, टू बैंक 9,000 रुपए से, बेटा इस एंट्री का पोस्टिंग यहाँ आएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9,000। ये रिफंड हो गया अमाउंट, इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा ऐसे, बैंक के क्रेडिट में। मैंने सारी एंट्रीज की है, अब मैं कर रहा हूं इसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना अमाउंट, अब टोटल 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख, 50,000 इंटू 2 रुपए फेस वैल्यू के 1 लाख, और 50,000 इंटू 3 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसकी जब बैंक वाली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, देखिएगा टोटल 2.5 लाख रुपए मिलना है आपको, 2,50,000। इसमें से लेस कर दो जो आपको पैसा अलॉटमेंट पे मिल चुका, एप्लीकेशन के टाइम में मिल चुका 21,000 रुपए, तो बेटा बचेगा 29,000। 29,000 ये आपको मिलेगा अलॉटमेंट, और ये इसकी एंट्री का पोस्टिंग टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,29,000। ठीक है, इस एंट्री का पोस्टिंग हो गया। क्लियर? अब बच्चा फाइनल कॉल, जब सेकंड फर्स्ट कॉल जब कॉल करेंगे तो एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अभी फाइनल कॉल नहीं, जस्ट बिकॉज फाइनल कॉल तो अभी है हमारे पास, टू शेयर कैपिटल 50,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 3 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बनते। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ना एकदम साथ साथ में लिख रहा हूँ, आपको दिख तो रहा होगा। लास्ट एक बैंक वाली एंट्री है, उस बैंक वाली एंट्री को मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि मेरे पास कैश बुक का स्पेस है काफी।
बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit. 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 1.5 लाख रुपए आएंगे पूरे, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर में 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले मुझे, 300 रुपए, वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और माइनस करके 1,49,700 आएगा बैंक में। अब ये 149,700 को यहाँ पोस्ट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 149,700। बस टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। इसका टोटल मार दो यहाँ पे, इधर बैलेंस शीट निकाल दो। बैलेंस शीट आप लोग निकाल सकते हैं, 2,20,000 और 1,80,000 4 लाख, 5,49,700। ये आपके पास टोटल आ गया। एक बार एसेट्स ले लो बच्चा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बैंक वाली एंट्रीज पास नहीं करता तो क्या इफेक्ट होता वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कैश बुक बना लेते हैं तो आपको बैंक वाली एंट्रीज नहीं पास करनी चाहिए, बट मैंने एक बार आपको सिखाने के लिए पास किए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है आप लोगों के लिए। एसेट्स लीजिए पहले इतना, ले लिया होगा बच्चा एसेट्स। सुनिएगा, जब मुझे बैंक वाली एंट्री पास नहीं करनी होती तो फर्स्ट वाली एंट्री नहीं होती। देखिए ये फर्स्ट वाली एंट्री नहीं होती, मैं पूरी एंट्री रफ नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट हटा रहा हूँ। सिर्फ आपकी एंट्री होती एक ये, और इसमें भी ये बैंक वाली एंट्री नहीं होती। जो बैंक क्रेडिट किया ना, ये 9,000 रुपए से नहीं होता, या 1,71,000 से ही एंट्री होती। अभी आपको दिमाग लगाना पड़ता कि भाई जो रिफंड अमाउंट किया ना 3,000, मतलब आप 60,000 शेयर ना लेकर के 60 में से 3 लेस करके 57,000 शेयर लो, 57,000 इंटू 3 करके ऐसे अपन ने निकाला है इसका अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, बाकी शेयर कैपिटल में वही और अलॉटमेंट में वही। और फिर आपके पास ये वाली एंट्री भी नहीं होती, 229 वाली एंट्री, ये भी आपको डायरेक्टली निकालनी पड़ती है ऐसे माइनस करके। और फर्स्ट कॉल की एंट्री है, और ये लास्ट वाली बैंक वाली एंट्री नहीं होती, ये 149,700 वाली एंट्री नहीं होती आपके पास, ये 300 रुपए से एंट्री होती है फिर ऐसे। ये आपके पास प्योरली जब कैश बुक बनानी होती है उसके साथ की जाने वाली एंट्रीज, एक ये वर्किंग नोट आता, साथ में फर्स्ट कॉल की एंट्री आती, बस जहां पे राइट टिक मारेंगे केवल वही एंट्रीज होती। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है सर? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर। कंफ्यूजन लग रहा है? अभी तो 3 क्वेश्चन सर सॉल्व करना है। चारों तरफ यही चल रहा है मेरे तो। क्या कह रहे हो बेटा? सर गणेश सर का चारों अलग, तरफ यही चल रहा है। सबका अलग। सबका अलग लग रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, क्वेश्चन सब सेम होते हैं और सोल्यूशन भी सब सेम। क्या लग रहा है आपको? सर मेथड सबके अलग है ना सर, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है।